हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि मैं आपको करके दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए, आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी 2026 25 जून को। तो आज सुबह सवेरे उठकर आप स्नान ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प लें और जहाँ पर भगवान जी का पूजन करना है उस चौकी को शुद्ध कर लें, पीले रंग का वस्त्र बिछा दें और एक लोटे में जल ले लें। भगवान जी के विग्रह को थोड़ा सा तिल का आसन देकर या पुष्प का आसन देकर आप विराजमान कीजिएगा। करने के बाद फिर उन्हें भाव रूप से गणेश भगवान को भी और विष्णु भगवान को भी या ठाकुर जी हैं उन्हें भी पंचामृत से आज स्नान करवा लीजिएगा। पीले रंग की पोशाक धारण कीजिएगा। फिर इसके बाद एक लोटे में जल लीजिएगा। देख सकते हैं जैसे मैंने लिया है। अभी इसी पुष्प की सहायता से आप भाव रूप से सभी को स्नान कराइए। स्नान करवाने के बाद भाव से आप अंक पोषण कीजिए और फिर इसके बाद आप उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, जनेऊ है जनेऊ समर्पित करें। फिर इसके बाद आप पीले चंदन से तिलक करें। करने के बाद आप फिर देख सकते हैं दोस्तों, तिलक कर दें। फिर कुमकुम से करें। करने के बाद आप तिल का प्रयोग करें। इसमें चावल वर्जित माना जाता है दोस्तों, तो आप तिल का आप तिलक कर दें, तिल चढ़ा दें। और इसके बाद आप दीपक जलाइए। दीपक में भी तिल डाल दीजिएगा। कहते हैं जितना तिल चटकता है उतना मेरा कष्ट भी कटता है। और इस दिन घी का दीपक जलाइएगा दोस्तों। या तो घी ना मिले तो आप तिल का जलाइए, लेकिन हो सके तो घी का। फिर इसके बाद आप तिलक करने के बाद फिर आप भोग प्रसाद चढ़ाइए भगवान को। जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप भोग लगाइएगा। देख सकते हैं ऋतु फल भी है, पेठा भी है, तो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार भोग लगाइएगा। भगवान जी को लोटे में या गिलास में जल भर कर जरूर रखिएगा, या मिट्टी का पात्र हो उसमें रख दीजिएगा, जो आपसे बन पड़े। इसके बाद आप अपना धूप जलाइए। धूप जलाने के बाद सभी को दिखाइए। दिखाने के बाद कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो भी आप भोग लगाएं भगवान जी को पवाइए। पवाने के बाद जल ग्रहण कराइए। फिर इसके बाद आपसे जो बन पड़ता है वो दक्षिणा भगवान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद फिर हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और संकल्प लेते समय दोस्तों नाम गोत्र स्थान जिस कामना से आप कर रहे हैं, फलियार से या निर्जला से या किसी भी कामना से या अपने पितरों के निमित्त, तो वो सभी चीज़ें आज बोल दीजिएगा। बोलने के बाद फिर पूजा पाठ कर लीजिएगा अच्छे से विधिवत। करने के बाद फिर आप इसी चौकी पे बैठकर अपना हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प लेकर एकादशी माता की कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद फिर आप सूर्य भगवान को जो लोटे में जल लिए हैं उसी जल में ये हाथ का जल और पुष्प डाल दीजिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। देने के बाद जो भी आपको दान पुण्य करना है जल फल का वो दान कीजिएगा। करने के बाद फिर आप अपना जल फल लेना है तो जल फल लीजिए, यदि निर्जला रखना है तो निर्जला रखिएगा। इस दिन भगवान के नाम का जितना से जितना अधिक हो सके उतना जाप कीजिएगा। जाप कर लीजिएगा और कम से कम बोलिएगा ताकि प्यास ना लगे। हो सके दिन भर में 3-4 बार स्नान कीजिए जो निराजल व्रत रख रहे हैं। मन में ही भगवान के नाम का जाप करें। निंदा चोरी चुगली से बचें। जितना से जितना हो सके अपने घर में चुपचाप रहें। और अब जानेंगे दोस्तों पारण का समय। पारण का समय है दोस्तों 26 जून, दिन शुक्रवार है। सुबह भोर में 5:23 से लेकर 8:13 तक है पारण का समय। शुभ मुहूर्त में ही आप पारण कीजिएगा ताकि आपकी एकादशी माता के पुण्य जितना व्रत किए हो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो, इसलिए। और पारण से ठीक पहले आप सीधा खुराक जरूर ब्राह्मण को निकाल दीजिएगा। गाय को अग्रासन निकाल कर ही आप पारण कीजिएगा। तो ये रही दोस्तों निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, कथा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।